हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय प्रमोशनल जर्नी। सो आप में से काफ़ी लोग जानते ही हैं, मैंने बैंक को एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था 2017 में। एंड किस तरीके से मैंने 3 साढ़े 3 साल में ही इंटरनल प्रमोशन लेके बैंक को एज अ पीओ ज्वाइन किया। एंड आज मैं एज अ स्केल 1 ऑफिसर वर्क कर रही हूँ। सो इंटरनल प्रमोशंस के बारे में आप लोग जानना चाहते थे कि किस तरीके से इंटरनल प्रमोशन होते हैं बैंक में, क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या एग्जाम्स का सिलेबस होता है, क्या इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू की क्या लैंग्वेज होती है, किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं। सो ये सारी ही डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो कई बार क्या होता है ना गाइज, हमारा टारगेट तो IBPS PO SBI PO होता है, लेकिन हमारा ना क्लरिकल वाला पोस्ट निकल जाता है। एंड मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा IBPS क्लर्क निकल गया था। एंड उसके बाद मैंने वेट नहीं किया, मैंने ज्वाइनिंग ले ली क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी। सो बैंक में ना आप इंटरनल प्रमोशन के थ्रू भी IBPS PO बन सकते हो। आज मैं IBPS PO की सारी लग्जरी एंड सारी फैसिलिटीज़ उठा रही हूँ। सो गाइस, बैंक में ना एक बार एंटर करना ज़रूरी है, उसके बाद तो आप IBPS PO वाला जॉब भी ले ही सकते हो, डेजिग्नेशन पे आ ही सकते हो थ्रू इंटरनल प्रमोशंस। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंटरनल प्रमोशन के लिए हम कब एलिजिबल हो सकते हैं, साल में कितनी बार पेपर दे सकते हैं, एंड अगर हम 2 या 3 बार नहीं निकाल पाए तो भी क्या हमें आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो गाइस, बैंक के इंटरनल प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने के लिए ना डिफरेंट क्राइटेरिया है। सो गाइस, बैंक में एज अ क्लर्क ना कम से कम 3 साल आपने जॉब किया होगा तो आप एलिजिबल होते हो, एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स भी होता है। सो ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने हायर एजुकेशन की है, लाइक आपने बीटेक वगैरह किया है, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है एंड आप 4 साल में भी एलिजिबल हो जाते हो। अदरवाइज अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, आप नॉर्मल स्टूडेंट रहे हो, नॉर्मल सी डिग्री है, JIB CIB नहीं किया है, तो 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। जिन लोगों ने JIB CIB दोनों किया होता है ना, वो लोग तो 3 साल में भी एलिजिबल हो जाते हैं। एंड अगर आपने सिर्फ JIB किया है तो आप 4 साल में एलिजिबल हो जाते हो। सो इस तरीके से सबसे पहले डिपेंड करेगा कि आप 3 साल में एलिजिबल हो या आप 4 साल में या आप 5 साल में। बट 3 साल के बाद मैक्सिमम लोग ना एलिजिबल हो जाते हैं। सो गाइज, इंटरनल प्रमोशन लेने के लिए ना आपको रिटन एग्जामिनेशन भी निकालना पड़ता है एंड आपको इंटरव्यू भी फाइट करना पड़ता है। सो इतना भी आसान नहीं है गाइज, मुश्किल तो ये भी होता है। सो अब हम बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस आता है, आखिर हमें क्या पढ़ना होता है, क्या ये नॉर्मल एग्जामिनेशन की तरह होता है या फिर इसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो कवर की जाती है वो है इंटरनल सर्कुलर्स। बैंक में ना अपने इंटरनल सर्कुलर्स आते हैं गाइस, जिसके बेसिस पे हमें काम करना होता है। गाइडलाइंस वगैरह होते हैं जो रिवाइज भी होते हैं, चेंज भी होते हैं। सर्कुलर में जो लिखा होता है ना गाइस, हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। एंड बहुत तेरे सर्कुलर्स होते हैं। सो आपको ना बैंक के सर्कुलर्स पता होने चाहिए। सेकंड जो पोर्शन कवर किया जाता है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। सो क्या क्या गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आई हुई हैं, ऑल्सो जो पुरानी स्कीम्स हैं, सो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस रिटन एग्जामिनेशन में। सो नेक्स्ट कवर किया जाता है जनरल बैंकिंग। सो गाइस, मिनिमम क्राइटेरिया है 3 साल मिनिमम सर्विस आपका होना चाहिए एज अ क्लेरिकल। सो 3 साल में आपने क्या क्या काम किया है। बैंक ना आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि लास्ट 3 ईयर्स में ना आपने सारे सीटों का नॉलेज ज़रूर लिया होगा, बी इट एडवांसेस, डिपॉजिट, मिसलेनियस, क्लियरिंग, कैश, XYZ, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपसे ना कुछ भी पूछा जा सकता है। बैंक की वर्किंग नॉलेज के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो गाइज, रिटन एग्जामिनेशन जो आपका आता है वो आता है 200 क्वेश्चंस का एंड 100 मार्क्स के लिए। सो इसमें ना गाइज 50% जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एडवांसेस एंड फॉरेक्स डिपार्टमेंट से। लाइक लोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम लोन देते हैं, बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप मानोगे, मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था, लाइक मेरा 3 ईयर्स कंप्लीट हुआ था एंड मैंने 3 सालों में बीइंग अ क्लर्क मैंने एडवांसेस सेक्शन में कभी काम ही नहीं किया, फॉरेक्स में भी मैंने काम नहीं किया। सो मेरा आधा पेपर ना एडवांसेस एंड लोन्स के ऊपर ही था एंड वो सब ना मैंने सिर्फ अपने बुकिश नॉलेज एंड पढ़ के मैंने प्रिपेयर किया था। सो जब भी आपका एग्जामिनेशन आने वाला होता है ना, बैंक आपको इंटरनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, 7 दिन की या 15 दिन की भी हो सकती है। सो मेरी 15 दिन की ट्रेनिंग आई थी।
सो मुझे मिल गई थी ब्रांच से छुट्टी एंड 15 दिन मुझे भेज दिया था गुड़गांव फॉर माई ट्रेनिंग। सो वहाँ पे ना आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है एंड वो भी मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगा। सो वहाँ पे भी मैंने ना सेल्फ स्टडी की थी। बेस्ट चीज़ ये थी कि उन्होंने बुक्स प्रोवाइड कर दिए थे एंड उन बुक्स से मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। सो रिटन क्वालिफाई होने के बाद आपका नंबर आता है इंटरव्यू के लिए। सबसे बड़ी बात जो इंटरव्यू में ये लोग चेक करते हैं, देखो चाहे आप IBPS डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप प्रमोशन ले रहे हो, अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस से जा रहे हो तो एक चीज़ आप समझ लो, ये लोग ना आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉलेज का टेस्ट होता है ना गाइज, वो हमारे रिटन एग्जामिनेशन में हो जाता है, बी इट IBPS PO डायरेक्ट वाला या फिर ये इंटरनल प्रमोशन वाला। सो गाइज इंटरव्यू में ना सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको जज किया जाता है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप कितना कॉन्फिडेंट हो चीज़ों के लिए। ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको सामने वाले को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें हमसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है एंड एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पोलाइटली हमें बोलना होता है कि आई एम रियली सॉरी मैम और सर, मुझे ये क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो रहा है या फिर मुझे ये नहीं आता है। सो यहाँ पे ना आपको आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर चेक किया जाता है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपने किस तरीके से कपड़े पहने हैं, इस पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं एंड इस पे भी आपको जज किया जाता है। ऑल्सो हमारी ना बैंक में एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है जो हमारे ब्रांच हेड मार्किंग करते हैं, वो भी यहाँ पे वेटेज रखता है कि आपको कितनी मार्किंग मिली हुई है। ऑल्सो गाइस जो आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ होता है ना, उसका 50% वेटेज होता है यहाँ पे एंड बाकी जो मार्क्स होते हैं ना वो आपको इंटरव्यू के मिलते हैं। सो इंटरव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं आपको यही कहूँगी किसी भी तरीके के इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो ना तो आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, आपको बहुत पोलाइट रहना है उन लोगों से। तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो उभर के आनी चाहिए। देखो मुझसे ना कई सवाल उन्होंने ऐसे भी पूछे थे जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, लाइक लोन से रिलेटेड एंड उनका ये कहना था कि आप 3 साल बैंक में रहे हो, चाहे आप वहाँ बैठे या नहीं बैठे, पर आपको आना तो चाहिए। वो सही भी है। सो मैंने ना उस सिचुएशन को भी टैकल किया गाइज। आपको ना उन्हें पॉजिटिव फीडबैक देना है। सो इंटरव्यू में ना कभी भी आप सामने वाले को नेगेटिव फीडबैक मत दो या फिर नेगेटिव एक्सक्यूजेज मत दो। हमेशा आप ये अप्रोच रख सकते हो कि हाँ ये मुझे पता नहीं है, मुझे पता होना चाहिए था, बट मैं आगे सीख लूंगा, मैं कर लूंगा। सो अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, आप उनकी आईज में आईज डाल के बात कर रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो जरूर आपका इंटरव्यू निकल जाता है। सो मेन चीज है गाइज आपका रिटन एग्जामिनेशन निकलना। अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन निकल गया ना, इसके बाद सारा खेल आपकी पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस का है। सो ये आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ कोई भी बैठा हो पैनल में, कुछ भी हो, मैं फाइट कर लूँगा। एंड मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हिंदी लैंग्वेज में हुआ था, उन्होंने मुझसे हिंदी में ही बात किया था। अगर वो मुझसे इंग्लिश में बात करते तो मैं उनसे इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ। इन केस आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो आप लोग उनसे पोलाइटली बोल सकते हो कि वो आपसे हिंदी लैंग्वेज में अगर बात कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। बट गाइज मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आप IBPS PO के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हो ना कैसे भी, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी ब्रांचेस मिल सकती हैं जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज चलती हो। सो ये आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, बट आप इंटरव्यूअर को समझा भी सकते हो कि एट दिस पॉइंट हो सकता है मुझे नहीं आती है या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट मैं ग्रेजुअली सीख लूँगा। आप उन्हें जितने पॉजिटिव साइंस दोगे उतना आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है। ऑल्सो गाइज इंटरनल प्रमोशन के दौरान जो इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें वो आप लोगों से डायरेक्टली पूछते हैं कि आपने कौन कौन से सीट्स पे काम किया है। तो जो भी सीट आप उनको बताते हो, मेजरली वो उसी सीट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो मैं बैठती थी कैश में, तो मुझसे कैश के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे उन लोगों ने। देन उन्होंने मुझसे लोन्स डिपार्टमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जो मुझे नहीं आते थे एंड मैंने उन्हें मना किया कि मुझे नहीं आते हैं। ऑल्सो वो आपसे ना सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। मुझसे पूछा गया था कि आपको घर वालों से दूर जाना पड़ेगा, अभी आप सिंगल हो, कल को आप मैरिड हो जाओगे, फिर आप कैसे मैनेज करोगे। तो इस तरीके के ना काफ़ी डाइसी क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं, जहाँ पे बस आप ये समझ लो कि आपको आंसर जो देना है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड वो बैंक के हित में अच्छा होना चाहिए, तभी वो आपको कंसिडर करेंगे। अगर आप ये बोल दोगे कि नहीं 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 मुझे तो होम पोस्टिंग चाहिए, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, तो आपको तो कभी भी प्रमोशन क्लियर ही नहीं होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ये भी 6 महीने का प्रोसेस रहता है एंड जैसे ही आप एक बार एलिजिबल हो जाते हो कि हाँ मैं इस साल एलिजिबल हो गया, देन आप हर साल एग्जामिनेशन दे सकते हो। सो गाइस काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ना 3-3, 4-4 बार अपना इंटरनल प्रमोशन का एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, बट उनका ना एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। एंड मैंने फर्स्ट टाइम दिया, मेरे
साथ एक सर थे, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम दिया, उनका भी हो गया। सो ये भी डिपेंड करता है गाइज, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीधा रास्ता है या फिर ये बहुत ईजी है, बट येस ये एक ऑप्शन ज़रूर आप लोगों को मिल जाता है। सो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी, बैंक में एक बार आप एंटर कर लो। तैयारी हमेशा पीओ लेवल की करो, बट अगर आपका क्लरिकल एग्जाम निकल गया तो आप बैंक को ज्वाइन करो एंड आप इंटरनली भी प्रमोशन ले सकते हो। 3 साल पता भी नहीं चलेंगे कब निकल जाते हैं। देखो आप आज के टाइम पे जो भी पढ़ रहे हो ना IBPS पीओ निकालने के लिए, ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है इंटरनल प्रमोशंस के दौरान। इंटरनल प्रमोशन के टाइम पे ना आपको बैंक के इंटरनल सर्कुलर्स या जनरल बैंकिंग जो भी आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो बैंक में, ब्रांच में, वो आपको आना ज़रूरी है। एंड वो बिल्कुल डिफरेंट होता है गाइज। आज जो आप पढ़ रहे हो क्वांट्स रीजनिंग, उससे बहुत अलग होता है। एंड जो आपका एग्जामिनेशन होगा या आपका इंटरव्यू होगा ना, वो सिचुएशनल बेस्ड होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप क्या करोगे, है ना। बैंक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सिचुएशनल बेस्ड होती है। कस्टमर आता है, आपको एक स्टोरी सुनाई जाती है, आप उस स्टोरी पे क्या आपका आउटपुट है ना, आप क्या उस पर डिसीजन लेते हो, तो वो डिसीजन मेकिंग आपका चेक किया जाता है। सो या गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अनदर वीडियो में। सो तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड खुद से प्यार करें। बाय बाय गाइज।